हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। जो अपन बात करते हैं इंग्लिश मीडियम की, तो आप में सारे क्वालिटी वाइज कंटेंट मिलता है, सारे टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए। डीपीपीज और पीवाईक्यूज जो होता है सर, ये प्रैक्टिस के लिए करवाया जाता है कि आपकी प्रैक्टिस सॉलिड रहे। साथ ही साथ बच्चा जो परेशान होता है नोट्स को लेके, ई बुक्स, ई नोट्स वो भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। शानदार और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर देखूं तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल आप सभी जानते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 बोर्ड को और पढ़ाया जाता है, स्टेट बोर्ड्स को, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में है वही सेगमेंट आपको हिंदी मीडियम में भी मिलता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया और शानदार तरीके से। अपनी गाड़ी कहां पहुंच चुकी थी सर? एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा था, आज लास्ट है। ओके, तो आज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक की कहानी खत्म होने वाली है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन निपटाने वाले हैं 15 से लेकर 20 तक। सर 20 तक ये फाइनली खत्म हो जाएंगे। ठीक है सर, तो करें स्टार्ट। क्या बोलती हो, क्या बोलती पब्लिक? भैया निपटा दें? यस सर। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 15, पहला क्वेश्चन अपना। सर लेकिन पता है, मैं आपको कह रहा हूं ना, पहला, अब इसमें पता है 8-9 क्वेश्चन है और अपन कहते हैं यार एक ही क्वेश्चन किया। एक नहीं करते बेटा, उसमें 8-9 क्वेश्चन है। लेकिन ठीक है, आप क्या कर सकते हैं भाई, कोई हमारी बात तो सुनता ही नहीं है। लेकिन ठीक है, चलो बिल्कुल डन। चलो चालू करें। क्या बोल रहा है सर? ये हमारा प्रेजेंट प्रोपेनोन, ये रहा, इससे क्या बनाना है? प्रोपीन। ओके, ये तैयार करना है सर। सर जी ये तैयार करना है। मैंने कहा ठीक है सर, कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरते तो अपन है ही नहीं। सर डबल बॉन्ड लाना है, पानी वानी निकाल दे क्या? लेकिन सर पानी निकालने के लिए पहले आपको इसको अल्कोहल में ले जाना पड़ेगा। तो बस मिल गया आंसर, पहले इसको ले चलो अल्कोहल में। सर तो अल्कोहल में ले जाना तो बहुत आसान है, इसको करा दो रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो NaBH4, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, जो क्या करेगा? इसका अल्कोहल तैयार कर देगा। ये H प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है सर जी? हाइड्रोजन। 2 H प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक यहां टूटेगा, एक यहां, एक यहां, तो एक H इसके पास, एक H इसके पास। ये देखो सर, ये स्टेप नंबर 1 अल्कोहल बन गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, अल्कोहल बन गया तो बन गया, बन गया तो बन गया। अब इसमें से निकालो भैया पानी। मैं पानी पानी हो गई, ये देखो भैया। चलो इसमें डाल दो H2SO4। पानी निकालने के लिए तो वही होता है ना सर, पानी निकालने के लिए तो वही होता है ना भाई, H2SO4। पानी निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? -H2O, -H2O। देखिए इधर से OH जाएगा और इसमें से H भगा दो, भगा दो, भगा दो, भगा दो। सर जैसे ही आप भगाओगे, ये बन गया आपको जो चाहिए था, ये बन गया आपको जो चाहिए था। अब अगर आप, कुछ लोग बोलते हैं यहां से क्यों लिया, यहां से ले लेते हो तो यहां भी डबल बॉन्ड आता तो भी प्रोपीन ही बनता, तो भी प्रोपीन ही बनता। ये देखो, तो भी प्रोपीन ही बनता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही अपनी स्टेप नंबर 1 और ये रही स्टेप नंबर 2। बिल्कुल, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, कोई दिक्कत की बात यहां तक अपन को देखने को नहीं मिली है। जल्दी, फिर मैं आपको अभी दिखाता हूं सेकंड वाला। हो गया डन? पक्का? जल्दी देखो। अरे ये देखो, ये बिल्कुल वही किया है जो अपन ने किया है। पहले NaBH4 लगा के उसको अल्कोहल में, अल्कोहल में फिर डाल दिया H2SO4 और हीट कर दिया तो पानी निकल गया। ठीक है, सेकंड वाले पे जाओ। बेंजोइक एसिड, ये हमारा प्रेजेंट है। इससे हमें क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड। ओ माय गॉड सर, दूर दिख रहा है ये हमें बैठा हुआ, तो इसको कैसे लेके आएंगे? कोई है जो बताए मेरे को? कोई तो होगा जो मेरे को बता दे कि बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा। सर मैं बताऊंगा, सर मैं बताऊंगा। मैंने कहा बता दे भाई फिर। तो उसने कहा सर एक काम करो, रिएक्शन करवाओ SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड। हम जानते हैं
एक H और एक Cl, HCl, SO और एक ऑक्सीजन, SO2 और Cl लग जाएगा ऊपर। ये बनेगा COCl, दिख रहा है? बिल्कुल। अब भैया आप एक रिएक्शन जानते हो सर, इस रिएक्शन को आप जानते हो, इसका नाम मुझे चाहिए है कमेंट सेक्शन में, मैंने पढ़ाई है ये, इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए सर, ये मैंने पढ़ाई है, बिल्कुल पढ़ाई है, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। एक H और एक Cl चला जाएगा और फाइनली आपका बन जाएगा CHO, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। मैंने कहा ना सर, बहुत सिंपल चीजें हैं, बस आपको करना पड़ेगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है, कोई मुझे बताए तो मैं मान जाऊं कमेंट सेक्शन में। सर पढ़ाया है मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा एक तरफा एक तरफा। जल्दी नोट डाउन करो सर, जितना जल्दी नोट डाउन करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। सॉरी, ठीक है, डन। देखो पहले SOCl2 से कराया COCl और फिर H2PDBSO4 क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया सर, बेंजल्डिहाइड बन गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं थर्ड की तरफ। मैंने क्या कहा, 15 में बेटा कई सारे क्वेश्चंस हैं। चलो आ जाओ। इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इथेनॉल बोले तो ये रहा इथेनॉल, इससे क्या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये देखो 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये है आपका नाम, ये है आपका नाम। देखिए ये बनाना है अपन को। तो सर अगर मैं आपको बोलूं तो इस पे क्या लगा है, एक एल्कोहल ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप। इसको एल्डोल कहते हैं क्या नहीं कहते, इसको एल्डोल कहते हैं क्या नहीं कहते, बिल्कुल सर। और एल्डोल बनाने के लिए मुझे एल्डिहाइड चाहिए, तो पहले एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलो। चलो ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलो सर। किस में बदलो, एल्डिहाइड में बदलो। मैंने कहा बदल दो सर, मजा आएगा, मजा आएगा भैया, एल्डिहाइड में बदलो जल्दी। ये रहा मेरा अल्कोहल, एल्डिहाइड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ऑक्सीडेशन, PCC डाल दो, CrO3 डाल दो, ये सीधे बन जाएगा CH3CHO, ये आपका बन गया एल्डिहाइड। और सर अगली वाली रिएक्शन तो मैं नहीं करवाने वाला। क्यों सर, क्यों नहीं करवाओगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया है सर आपको एल्डोल कंडेंसेशन। भाई पिछली क्लास में इतने बार आया था एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो, तो वो तो नहीं करवाऊंगा भाई, वो बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, वो आप सबको आता है। आप डालो इसमें डाइल्यूट NaOH, ये एल्डोल की कंडीशन वो एल्डोल की कंडीशन होती है और यहां से आपका एल्डोल तैयार हो जाएगा। आप सबने पढ़ा है इसको बढ़िया तरीके से। ये देखिए सर, इसको कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर 2। ये देखिए एल्डोल कंडेंसेशन, जल्दी फटाफट देखेंगे, शानदार तरीके से देखेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली है। फटाफट 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 हो गया। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, पक्का, डन। चलो हो गया, चलिए अब यहां भी यही मिलेगा आपको। पहले इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर लिया, एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड का क्या लगा दिया, एल्डोल कंडेंसेशन आपका बनके आ गया। अब देखिए बेंजीन से, मैं कह रहा हूं बेटा ध्यान तो दो, बेंजीन से M नाइट्रो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या होता है, COCH3, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो, नाइट्रो ग्रुप यहां जुड़ा है, ये M नाइट्रो एसिटोफिनोन, ये होता है। बेंजीन से क्या बन रहा है, M नाइट्रो एसिटोफिनोन। बताओ क्या करना पड़ेगा, बताओ जल्दी क्या करना पड़ेगा फटाफट।
जितने जल्दी बताओगे उतना ज्यादा मजा आएगा। जितने जल्दी बताओगे उतने ज्यादा मजा आएगा। जल्दी बोल दो भैया क्या होने वाला है। अब देखो सर, पहली बात तो इस ग्रुप को पहले लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? पहले नाइट्रेशन कर लेते ना। मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि नाइट्रेशन मेटा पे तभी होगा जब मेटा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आएगा, और मेटा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन होता है? कीटोन होता है। तो पहले कीटोन बनाओ। ये बेंजीन, CH3COCl किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के ले लिया भाई, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। ठीक है, अब देखो जरा, ये H और Cl उड़ जाएगा और ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहते हैं एसिटोफिनॉन। ये बन गया एसिटोफिनॉन। अब ये मेटा सब्स्टिट्यूशन कर देगा, मेटा सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है ये। तो ये देखिए COCH3 कराओ भाई, जल्दी कराओ, ले आओ नाइट्रेशन। ओले होले, ये नाइट्रेशन कराएंगे, और जैसे ही नाइट्रेशन कराएंगे तो ऊपर आ गया अपना COCH3 और यहां जुड़ गया NO2। ये देखो, ये जुड़ गया यहां पर, ये M नाइट्रो एसिटोफिनॉन, M नाइट्रो एसिटोफिनॉन। स्टेप 1, स्टेप 2, कोई दिक्कत? ये तैयार हो गया। जल्दी देख लो भैया, ये फोर्थ वाला भी आपके सामने यहां पर होता है समाप्त। क्या होता है आपके सामने? फोर्थ वाला भी समाप्त। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं बैठी है। जल्दी 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 फटाफट फटाफट। जल्दी, बढ़िया और शानदार तरीके से। देखिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले बनाया एसिटोफिनॉन, उसमें नाइट्रेशन करवाया, बन गया M नाइट्रो एसिटोफिनॉन, M नाइट्रो एसिटोफिनॉन। देखिए सबसे पहले फीडल का फसाइलेशन क्या करवाइए? फीडल का फसाइलेशन, उसमें CH3COCl, COCH3 ऊपर लग गया और फिर नाइट्रेशन करवा दिया। जैसे ही नाइट्रेशन करवा दिया काम खत्म हो गया। चल डन। बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन। भैया बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन, क्या लग रहा है? क्या करेंगे अपन? सर कुछ तो कर सकते, कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना करे तो होगा नहीं। सर देखो बेंजल्डिहाइड क्या है? ये होता है बेंजल्डिहाइड। और बेंजोफिनॉन क्या होता है? ये। तो पहले तो सर इसको कीटोन में ले जाना पड़ेगा। समथिंग आप मान लो कीटोन वाला ग्रुप बनाना पड़ेगा। कीटोन ग्रुप बेंजल्डिहाइड से नहीं बन सकता, उसके लिए मेरे को चाहिए पड़ेगा एसिड। देखो अब मैं इसको कितने बढ़िया तरीके से करूंगा, मजा आएगा आपको। आपको कहोगे यार सर क्या तो कर दिया आपने, क्या तो कर डाला। देखो जरा, ये रहा मेरा बेंजल्डिहाइड। मेरे को पहले एसिड चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? एसिड। तो मैंने इसको उठा के डाला KMnO4 में, और सेकंड में अगर लग रहा है तो लो भैया H+ और पानी के साथ भी कि मेरे को एसिड ही चाहिए। ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हो। ये बन गया, बन गया। अब मैंने कहा मुझे तो CO तो चाहिए, मुझे OH को हटाना है, और OH को हटाने के लिए मैंने अभी पढ़ाया था SOCl2। बहुत ही बढ़िया सर, एक H एक Cl निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा और ऊपर COCl लग जाएगा। देखो ये दिख रहा है। चलो यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक कोई तकलीफ? अब इसमें ले आओ बेंजीन, अब ले आओ बेंजीन। बस हो गई हो गई हो गई हो गई। क्या ले आओ? बेंजीन ले आओ। क्या ले आओ? बेंजीन। ये देखो, इसको कहते हैं एनहाइड्रस AlCl3 में, इसको कहते हैं फीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो अब देखो क्या होने वाला है।
ये Cl और ये H क्या बना लेगा, HCl, और आपके पास बचा दोनों बेंजीन बच गए। लो, बनाने का तरीका मैं चाहता तो लेटा के भी बता देता, लेकिन ये बच गए, है ना। ये मैं इस वाली पोजीशन ये कहीं पे भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए, ये बन गया आपका बेंजोफिनॉन, ये बन गया आपका बेंजोफिनॉन। और अगर इस पे नहीं लगाना था तो इसको ऐसे कर देते, दोनों के सामने लग जाते। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, ज्यादा कोई फर्क इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क वाली बात अपन को यहां तक देखने को नहीं मिलने वाली। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलने दीजिए। ये हो गया 15 का 5th करा। एक बार देख लेते हैं यहां किया होगा। देखो, पहले बेंजल्डिहाइड बनाया, फिर SOCl2 और फिर उसमें वही लगाया एनाइड्रस AlCl3। मैंने कहा ही था आपको यही मिलने वाला है, जल्दी फटाफट डन। चलो अगला। अरे भैया बहुत सारे, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया भाई, ये कहां से आ गया, सौरी 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 हो जाता है कभी कभी। क्या बनाना है ये बताओ सर जी, ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल। ओके, 1 फिनाइल इथेनॉल मतलब इथेनॉल लगा हुआ है, उसके साथ फिनाइल ग्रुप भी चाहिए, ठीक है ले आएंगे। सर तो कार्बन बढ़ाना है इसके ऊपर तो, है ना, कार्बन बढ़ाना है, क्योंकि फिनाइल इथेनॉल पे तो 2 कार्बन होते हैं ऊपर, वो बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा पहले इसको मैग्नीशियम से कराओ। सर वही ड्राइथर क्या बना लेगा, MgBr। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें पहली स्टेप बोलती है आप इसको करा दो, पता है किससे, आप इसको करवा दो, देखो एल्डिहाइड से, और सेकेंड स्टेप में पानी भी डाल देना। तो मैंने कहा ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए यहां बताता हूं, आ जाओ। चलो, आप जानते हो इसको कैसे होना है भैया, ग्रेनाड से आप लोग पुराने संबंधित जुड़े हुए हो, ये देखो। अब एल्डिहाइड के बारे में भी आप जानते हो, कार्बोनिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है बेटा, कार्बोनिल। तो अब देखो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब प्लस के पास कौन आएगा, माइनस आएगा। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ये गई बेंजीन इसके नीचे, और ऊपर क्या बन जाएगा, OMgBr। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो। देखिए ना, इसके पास गई बेंजीन और ऊपर चली गई OMgBr। अब ये बोलता भैया मेरे को तो नहीं रहना है, तो जैसे ही इसको पानी मिलता है, पानी पानी हो गई, तो भैया ये MgBr यहां से चला जाता है, किसको लेके, OH को, और H इसके पास लग जाएगा, H इसके पास लग जाएगा, ये पूरी रिएक्शन होगी। तो मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या हुआ सर, ये कार्बन तो एज इट इज, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, CH3 लगाया एज इट इज, आगे कौन लगाए, H लगाए, बिल्कुल। ऊपर O अकेला बचा, क्योंकि ये तो चला गया, लेकिन O के पास H आ गया, तो ये बन गया OH। ये देखिए सर, यही बन गया आपका 1 फिनाइल इथेनॉल। चेक कर लो ना, ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल के फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल लगा है, तो यही तो बना 1 फिनाइल इथेनॉल। 1 फिनाइल इथेनॉल। मैंने कहा ना बेटा क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं ये। 1 फिनाइल इथेनॉल, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे। 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन। 1 फिनाइल इथेनॉल हो गया। 1 फिनाइल इथेनॉल बिल्कुल सेम। देखिए मैग्नीशियम लग गया MgBr, यहां पर एल्डिहाइड हो गया, यहां पर H2 हो गया, ये बन गया 1 फिनाइल इथेनॉल। डन। हाँ, बेंजल्डिहाइड 2 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, बेंजल्डिहाइड 2 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये भी अच्छा है। थोड़ा सोचो सोचो भाई, जल्दी सोचो भाई। यार हर तो थोड़ी मैं फटाफट करवा दूंगा, थोड़ा सा रुक रुक के भी आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कि मुझसे ही करवा लोगे सारे काम। थोड़ा दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो सोचा कुछ, चलो मैं बताता हूं। देखो बिल्कुल सिंपल है बेटा। देखो पहले अपन ने बेंजल्डिहाइड लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवाई, CH3CHO, मतलब भैया 2 एल्डिहाइड है, NaOH है, मल्टअप हो जाएगी एल्डोल। क्या हो जाएगी, एल्डोल। और पता है इन दोनों पे होने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा,
ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बनेगा, ये बनेगा। फिर उसमें जैसे अपन हीट करेंगे तो पानी निकलता है, OH इसमें से, H इसमें से, तो भैया ये दोनों गए, इसका H गया तो यहां जाएगा डबल बॉन्ड, ये दिख रहा है। अब इसमें आपने कुछ नहीं करा, इसमें आपने रिडक्शन करवा दिया। क्या करवा दिया? रिडक्शन। वही निकल के प्रेजेंस में H2 ऐड करवा दिया, तो ये डबल बॉन्ड हटेगा, तो यहाँ 2 यहाँ 2, बस सॉरी यहाँ तो कुछ नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा 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 आएगा। ये बन गया आपका फाइनली आंसर, और यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। रिडक्शन करवा दिया, इसका डबल बॉन्ड हट गया, और एक और चीज इसका भी हट के CH2OH, ये देखिए। तो ये फिनाइल 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये तैयार हो गया आपका क्या? एल्कोहल। मजेदार और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिली। जल्दी 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 फटाफट जल्दी लिखेंगे, मजा आ जाएगा। जल्दी फटाफट कर दो, तेजी में। डन, बढ़ू आगे। ओके, चलो चलो आगे बात करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट का क्या होने वाला है जल्दी बताइए सर, नेक्स्ट का क्या होने वाला है जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट देखा क्या? करें नेक्स्ट करें, बिल्कुल सर। देखिए ध्यान से, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बोले तो कुछ ऐसा। अब बोल रहा है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। सर अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड का मतलब तो ये हो गया, ये देखो ये एसिटिक एसिड हो गया। अब इसके ऊपर लगा हुआ है OH, आपको ये बनाना है सर खतरनाक दिख रहा है मेरे को तो, क्योंकि देखो फिनाइल एसिटिक एसिड और ये अल्फा कार्बन होता है, तो अल्फा कार्बन पे OH लगा हुआ है। सर ये बनेगा कैसे? मैंने कहा बहुत इजी है, पता है देखो कैसे। मैं आपको हमेशा कहता हूं बेटा, दिखती चीजें खतरनाक हैं, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा काम कर लो तो बहुत इजी होता है। अब इसको कराओ HCN, क्या याद है आपको? HCN हाइड्रोजन साइनाइड से कई बार कराया अपन ने। क्या होता है सर? ये बॉन्ड टूटेगा, इसके पास H जाएगा और एक बॉन्ड पे CN लग जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बोले हो आप, मैंने कहा बहुत ही तगड़े। ये लग गया इसके ऊपर OH, ये लग गया इसके ऊपर साइनाइड, और ये लग गया इसके ऊपर H। अब आप देखो आपका ऑलमोस्ट चीजें बन गई है, बस आपको CN की जगह लेके आना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन जानते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दो? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। जब भी आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हो तो साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। बिल्कुल सर, ये लीजिए सर, आप जो चाहते थे वो हो गया, आप जो चाहते थे वो हो गया, और साथ ही साथ अमोनिया भी निकल जाता है, साथ ही साथ अमोनिया भी निकल जाता है। फटाफट करेंगे सर, फटाफट। मैंने कहा ना बहुत सारे क्वेश्चन है सर, 8वें क्वेश्चन पे आ चुका हूं, बार भर के दिए इसमें। क्या कर सकते हैं आज सर? अब देखना तो पड़ेगा, देखना तो बनता है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 फटाफट कर लिया। देखो अब इसको, ये देखिए NaCN वही HCN वाला, ये बन गया साइनोहाइड्रिन वाला, फिर इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया, बन गया अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। बिल्कुल, ये देखिए सर, बेंजोइक एसिड टू एम नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। सर बहुत इजी है, देखो पहली बात तो बेंजोइक एसिड है ना, इसमें यही नाइट्रेशन करवाओ, HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में, तो सर NO2 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, कौन सा ग्रुप लग जाएगा? NO2 ग्रुप। ये लग गया NO2 ग्रुप, ये लग गया NO2 ग्रुप। अब इसका करवा दो रिडक्शन LiAlH4 के प्रेजेंस में, या फिर आपका NaBH4 के प्रेजेंस में, तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्कोहल में। किसमें? एल्कोहल में। ये देखो CH2OH और ये आपका NO2 ग्रुप, CH2OH और ये आपका NO2 ग्रुप। ये देखिए, तो ये आपका एल्कोहल तैयार हो गया और ये आपका NO2 ग्रुप हो गया, तो ये हो जाएगा M नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल।
एम नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बन गया? एम नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल। यही चाहिए था आपको बढ़िया और शानदार तरीके से। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। डन 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 डन। हो जाए तो जरूर बताइएगा, हो जाए तो जल्दी बताइएगा जरूर। डन। ये देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 16 देख रहा हूं, टोटल 10 क्वेश्चन थे उसके अंदर, 9 से 10 क्वेश्चन असाइलेशन की बात कर रहे हैं। सर कुछ नहीं होता, इसमें क्या हो जाता है, असाइल ग्रुप जुड़ता है। कौन सा ग्रुप जुड़ता है? असाइल ग्रुप। देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले तो आप क्या करो, इथेनॉल ले लो। चलो ये ले लिया इथेनॉल। अब इसमें कोई भी असाइल ग्रुप, कोई भी असाइल ग्रुप ले लो। मान लो CH3COCl, ये अपना असाइल ग्रुप होता है। ये अपना असाइल ग्रुप होता है, दिखा? ठीक है। अब क्या होता है सर, ये H और ये Cl उड़ा दो, H और Cl को उड़ा दो, तो क्या बचेगा? देखो प्यार से, ये रहा अपना CH3, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये CO, फिर ये O, फिर ये CH2, फिर ये CH3, तो ये देखिए सर ईस्टर बन गया। क्या बन गया? ईस्टर बन गया। इसी को अपन कहते हैं असाइलेशन। इसी रिएक्शन को कहा जाता है एसिटिलाइजेशन। ये रिएक्शन पिरिडियम के प्रेजेंस में होती है, पिरिडीन के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में? पिरिडीन के प्रेजेंस में होती है। देखिए, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंट्रोड्यूस्ड विद एन असाइल फंक्शन ग्रुप, असाइल मतलब COCl वाला, इट इज नोन एज असाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटाइलेशन भी कहते हैं या असाइलेशन भी कहते हैं। बेसिस सच एज पिरिडीन, डाइमिथाइल एनालिन एसेट्रा आर प्रेजेंट व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट। जब ये प्रोसेस होती है तो इन चीज का यूज करते हैं हम, पिरिडीन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये बात याद रखना। एन असाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड विद एन एक्टिव हाइड्रोजन एटम इन दिस प्रोसेस। Acylation agents such as acyl chloride and acetic anhydride are commonly used in the process. इसके जगह एनहाइड्राइड भी अपन यूज कर सकते हैं। और बाकी ये प्रोसेस तो मैंने आपको ये बताई दी है। फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और सटासट इसको खत्म करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? करते हैं जल्दी 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 जल्दी। क्लियर? पक्का? डन? चलो सर जी, कैनिजारो रिएक्शन। चलो कैनिजारो रिएक्शन, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? ये देखो, ये कैनिजारो, कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड KOH ले लो या फिर NaOH ले लो, इसके प्रेजेंस में। ऐसा व्यक्ति जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो दिखाता है आपको कैनिजारो। और इस रिएक्शन में जैसे ये जो लिया है, इसी का एक बार ऑक्सीडेशन होगा और इसी का एक बार रिडक्शन होगा। ठीक है, एक बार इसका ऑक्सीडेशन और एक बार इसका रिडक्शन, दोनों देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपने इसकी एल्डिहाइड की, फॉर्मल्डिहाइड, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं, रिडक्शन कराऊं, तो ये बनता है एक एल्कोहल जिसका नाम है मिथाइल एल्कोहल। यहां पर इसका जो देखने को मिल रहा है वो रिडक्शन रूप देखने को मिल रहा है, ये इसका रिडक्शन हो गया। और अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराऊं तो मुझे मिलेगा HCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, इसीलिए आपको यहां पर पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा, पोटेशियम मिथेनोएट। ये कहलाता है इसका ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है इसका? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है इसका सर? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है सर जी? ऑक्सीडेशन। और इसी टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है कैनिजारो रिएक्शन। इसी टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है कैनिजारो रिएक्शन। क्या कहा जाता है सर जी? कैनिजारो रिएक्शन। जल्दी नोट डाउन करेंगे, इसी टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है कैनिजारो रिएक्शन। जल्दी नोट डाउन करिए तो मजा आ जाए आपको।
फटाफट नोट डाउन करेंगे। ये है आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ये थी कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कैनिज़ारो रिएक्शन। डन। सेम चीज आपको यहां मिलेगी। कैनिज़ारो रिएक्शन, सेल डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों एक ही व्यक्ति का होता है। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन्स ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्सेंट्रेटेड KOH। क्या सर? कॉन्सेंट्रेशन KOH, या अल्कलीज में NaOH भी आ सकता है। One molecule of aldehyde is reduced to an alcohol and one molecule of aldehyde is oxidized to carboxylic acid, और carboxylic acid का salt बनता है। इसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन। मैंने जो एग्जांपल दिया था, और ये ऊपर के पॉइंट्स फटाफट लिख लेना। हो गया? डन। चल सर, इस पे तो बात नहीं करूंगा भाई, बता बता के थक गया हूं। क्रॉस अल्डोल, सर अल्डोल पे तो बात ही नहीं करने वाला हूं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ूंगा। क्यों सर, क्यों होमवर्क दे रहे हो? हमारा मन नहीं है होमवर्क लेने का। मैंने कहा लेना पड़ेगा सर। क्यों लेना पड़ेगा होमवर्क? कंडीशन भी बता सकता हूं। क्योंकि सर होमवर्क इसलिए क्योंकि पिछले वाले में अल्डोल और कैनिज़ारो के भर भर के क्वेश्चंस थे, और मैंने भर भर के आपको करवाए थे। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, जब अलग अलग मॉलिक्यूल ले लेते हैं और जब सेम लेते हैं तो उसको सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें आपको 4 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बना कि नहीं बना। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ये हटा दो फटाक से। फिर आता है डी कार्बोक्सिलेशन। भैया ये किस किस को आता है? डी कार्बोक्सिलेशन किस किस को आता है? जल्दी बताओ। चलो मैं करवाता हूं। सर डी कार्बोक्सिलेशन हमारे नाम से समझ में आ रहा है हमको कि शायद ऐसा होता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती होगी। मैंने कहा हाँ वो नहीं तो उसका प्रोडक्ट। पहले तो डी कार्बोक्सिलेशन के लिए उसका सॉल्ट तैयार करते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड का। NaOH से कराते हैं, आप लोग जानते हैं H2O निकल जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा। ये बन गया सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का मजा आएगा, इसका मजा आएगा। लेके आओ, आजा। ये देखो, इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ। किसके साथ बेटा? सोडा लाइम। NaOH हो गया और साथ में CaO। इन दोनों को बोलते हैं अपन सोडा लाइम। ठीक है, ये रिएक्शन करवाता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। ठीक है, अब निकलता क्या है वो याद रखना। ये देखो, यहां से निकलता है सोडियम कार्बोनेट, जो हमारे पास एक तरीके से CO2 का माध्यम है। या तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में निकलेगा या तो CO2 निकलेगा। अब क्या बचा? CH3 और एक H। क्या बना लेगा? CH4। सर अल्केन बन गया। सर अल्केन बन गया भैया डी कार्बोक्सिलेशन में। क्या बन गया? अल्केन बन गया बिंदास तरीके से। जल्दी जल्दी जल्दी, अल्केन तैयार हो गया बिंदास तरीके से। सटासट देख लो सर, जल्दी सटासट देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्केन तैयार हो गया सर। अल्केन अल्केन अल्केन, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं होने वाली है। डन 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 डन। ठीक है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन में बिल्कुल यही किया हुआ है मैंने। पहले मैं इसको हटाऊंगा, पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया तरीके से। सर हर रिएक्शन आपको करवाई जा रही है बहुत बढ़िया तरीके से। ये जो सोडा लाइम लिया इसको डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। आ जाओ। द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड लूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोजन कार्बन्स या हाइड्रोकार्बन्स या फिर आपके अल्केन्स व्हेन देयर सोडियम सॉल्ट आर हीटेड विद सोडा लाइम इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम के साथ उसकी रिएक्शन होती है। सोडा लाइम बोले तो NaOH प्लस CaO। When aqueous solution of alkalis metal salt of carboxylic acid are electrolyzed also result in decarboxylation. This electrolytic process is known as Kolbe's electrolysis. या तो Kolbe's electrolysis से भी करा सकते हो या फिर नॉर्मल। हम सोडा लाइम वाले से करवा रहे हैं। देखिए ये रहा सोडा लाइम। ठीक है, तो Na2CO3 बाहर हो जाएगा और ये बचा CH4। भैया नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा था, सोडा लाइम में जो NaOH और CaO होता है इसका रेशियो क्या होता है? तो भैया इसका रेशियो होता है 3:1। इसका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। यहां मैं मेंशन भी करवा के लेके आया हूं। ठीक है, मेंशन भी करवा के लेके आया हूं। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे डी कार्बोक्सिलेशन का। जल्दी लेंगे स्क्रीनशॉट, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला है। डन।
जल्दी 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 हो जाए तो बता जरूर दीजिएगा। डन, चलो। हां, क्या बोल रहा है आप समझो। कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट और प्रोडक्ट। ठीक है भाई, कंप्लीट करना है। कंप्लीट वाले क्वेश्चंस आ गए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17। बेटा देखो यार, यहां पर अपने पास अभी क्वेश्चन बाकी हैं। अगर आपको पता हो तो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं इस एनसीईआरटी में, तो अभी आपके पास 17 पे ही आप आए हो, उसके बाद भी 3 बाकी हैं। और सर एक एक में 10-10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा दिमाग ऐसा हो रहा है, ए बाबा रे बाबा, खत्म होगा कि नहीं होगा रे, बिल्कुल इस तरीके का चल रहा है। ठीक है, तो अब अपन को यहां पर देखना है कि क्या करवा सकते हैं और क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिलेगी। चलो भाई, तो ये दे दिया है आपको इथाइल बेंजीन। देखा, कुछ लग रहा है क्या? अरे भैया बहुत इजी है, KMnO4 बेसिक मीडियम में डल गया सर, सब गायब हो जाएगा, सब कुछ। ये बनेगा पोटेशियम बेंजोएट। सर 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 पूरी चेन गायब हो जाती है? हाँ, पूरी, जितनी बड़ी चेन हो एक ही कार्बन बचेगा, पोटेशियम बेंजोएट। और एक चीज और है, अगर बेंजोइक एसिड चाहिए तो एसिडिक मीडियम में डाल दो, बस बात खत्म। किस में डाल दो? एसिडिक मीडियम में। जैसे ही आप एसिडिक मीडियम में डालोगे काम हो जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट बन गया, पोटेशियम बेंजोएट बन गया। कोई दिक्कत की बात यहां तक देखने को नहीं मिल रही है। पोटेशियम बेंजोएट बढ़िया, शानदार और मजेदार तरीके से बन के आपके सामने तैयार होगा। डन, क्लियर है, पक्का? चलिए ये देखिए पोटेशियम बेंजोएट दिख रहा है, मैंने भी यही कहा था। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अरे बबुआ, ये तो बच्चों वाला दे दिया है, एक एक। हाँ, थायोनिल क्लोराइड फेवरेट क्या करता है? ये तो यहां से OH हटेगा और एक Cl लग जाएगा, यहां से भी OH हटेगा और एक Cl लग जाएगा, ये बनेगा आपके पास कंपाउंड, ये बनेगा आपके साथ कंपाउंड। ये मेनली यही बनना चाहिए, चेक कर लो, कहा था ना यही बनने वाला है। बिल्कुल इजी है सर, टेंशन मत लो। HCl और SOCl2 निकल जाता है, SO2 निकल जाता है बाहर, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। ये देखिए, अब भैया सेमी कार्बाजाइड दिख रहा है, नारन 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 नारन। सर याद करो, ये क्या तुम्हें याद है, ये सब वो एक ही साथ वाले हैं बिल्कुल। चलो अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन भी होता है ये। कहते हैं कि इसके पास 2 NH2 ग्रुप होते हैं, तो ये लेकिन फिर भी एक ही NH2 ग्रुप को क्यों पार्टिसिपेट करता है इसके साथ, एल्डिहाइड और कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो मैंने आपको तब भी रीजन बताया था और अभी भी यही बता रहा हूं कि सर इधर पे रेजोनेंस होता है, तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस के अंदर, लेकिन ये वाला नाइट्रोजन फ्री रहता है, इसीलिए ये एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कार्बोनिल के साथ गेम करता रहता है, गेम खेलता रहता है। ला भाई इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन दे, ये तरीके से, और ये हो जाएगा -H2O। उड़ा दो, और जैसे ही आप उड़ा दोगे अब जोड़ दो, C6H5 CH डबल बॉन्ड किसके साथ, N के साथ, फिर NH, फिर CO, और CO के बाद लास्ट में NH2। ये CO NH2 ये बन के तैयार हो जाएगा। चेक करना चाहो कर लो एक बार, ये देखो C6H5 CH डबल बॉन्ड N, N के साथ NH, फिर CO NH2। मैंने कहा ना यार सर गलत नहीं पढ़ाएंगे, कैसी बात कर रहे हो, गलत तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, कैसी बात कर रहे हो, जल्दी। चाहो तो ये ले लो, या चाहो तो इसको हटा के फिर वो वाला ले लेते हैं। ये देखो कोई दिक्कत नहीं है। डन, आगे बढ़े, चलो भाई। अरे यार भाई यार, ये तो अपने साथ ही खेल रहा है, क्यों, क्या हो गया सर, ऐसा क्या? मैंने कहा देखो ना, कह रहा है कि ये कैसे बनता है, तो मेरे को याद है, क्या तुम्हें याद है सजी फिनल का अल्काइलेशन, बिल्कुल एनहाइड्रस AlCl3 फिनल का अल्काइलेशन, ये H और ये Cl उड़ा दो। अब बनाओ इसको बढ़िया,
ये बन गया, दिख रहा है, ये बन गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल यही होता है सर जी फाइनल हमारा। चेक करना चाहो देखो, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, बिल्कुल फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, बेंजोफेनॉन आपके सामने तैयार है। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन बेंजोफेनॉन आपके सामने तैयार है। 101%, 101%, कोई दिक्कत की बात यहां तक देखने को नहीं मिल रही है। जल्दी नोट डाउन कर लो तो मजा आ जाए जरा। 17th क्वेश्चन यहां पर समाप्त, क्लियर हो गया। 17th क्वेश्चन यहां पर समाप्त, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं आई है। डन डन डन, डम डम डिगा डिगा। चलो क्या हो गया सर, मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि सर मैं इसको देखते से ही समझ गया ना क्या था ये। क्या तुम्हें याद है सर जी? याद है ना सर? सर ये टॉलेंस रिएजेंट होता था हमारा, बिल्कुल सर। और टॉलेंस रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड को निपटाता था, आप ये बात भी जानते हो। सिर्फ किसको निपटाता था? एल्डिहाइड को। तो भैया वो एल्डिहाइड को ही निपटाएगा, कीटोन से बात भी नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। ये डन, प्लस ये देखो, दिख रहा है? क्या करेगा सर? इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा। क्या करवा देगा? इसका ऑक्सीडेशन। देखिए सर, डायग्राम बनाने से मैं कभी नहीं डरता हूं। ये देखिए, प्लस सिल्वर आपका डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको अपन सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट। एक चीज और बताऊं ना, तो आपको इन सब के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, आपको सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स बताना है, उसके मार्क्स हैं आपके सामने। ये देखिए सर, मैच कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्या कहा सर? हर एक चीज पढ़ाई गई है आपको, पूरी की पूरी पढ़ाई गई है। बस डिपेंड ये करता है कितनी चीजें आपको याद है। सर इससे कोई छेड़छानी नहीं हुई, क्योंकि ये कीटोन है। कीटोन से अपन को पता है ना, टॉलेंस रिएजेंट देगा ही नहीं। जब देगा ही नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम की बात अपन को नहीं आने वाली है, बिल्कुल नहीं आने वाली है। डन, बिल्कुल डन डना डन डन। हो जाए तो बताइएगा जरूर। सर जी 5th हो गया 17 का। शायद 17 में 10 है भाई, टोटल 10 है। मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है सर, क्या बोलूं मैं। मतलब कम से कम भाई नाम तो लो खत्म होने का, हमें भी अच्छा लगे, लेकिन नाम ही नहीं ले रहा है खत्म होने का। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ले रहे नाम तो। चलो, अभी किया, अभी किया, अभी किया, अभी किया था थोड़ी देर पहले। देखो ना 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 ना, ये। और इसका क्या मतलब होता है बताऊं? NaCN और SCN का, इसका ये मतलब होता है आपको यहां से H+ मिलेगा और Cn- मिलेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर जाता है तो इसके ऊपर माइनस साइन, इसके ऊपर प्लस साइन। ठीक है, अब माइनस के ऊपर प्लस जाएगा और इसके ऊपर ये जाएगा, तो जो कंपाउंड बन के आने वाला है वो कुछ ऐसा है। ये H, ये और ये COOH, दिख रहा है? अब देखो, एक के साथ OH लग जाएगा, एक के साथ साइनाइड लग जाएगा, बस ये लग जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली। डन। चेक कर दो अगर भरोसा नहीं हो तो, चेक कर लो अगर भरोसा नहीं हो तो। COH को नहीं छेड़ना है, CH, एक OH लग गया और एक CN लग गया। मैंने क्या कहा था सर? बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं आपको, कंप्लीट करना था, बिल्कुल कंप्लीट किया है सर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मैंने नहीं पढ़ाया हो, नहीं करवाया हो, सारी चीज करवाई है, सारी चीज पूरी जान लगा के करवाई है। बस डिपेंड यही करता है सर कितनी चीज आपने करी है, कितनी चीज आपने करी है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट।
डन, हो गया, हो गया। चलो ये देखिए सर, एल्डोल। भाई यार एल्डोल नहीं करवाऊंगा यार, बस एल्डोल नहीं करवाऊंगा। एल्डोल कंडेंसेशन वाला आपका होमवर्क है। एल्डोल कंडेंसेशन वाला जो है ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल। जो ये एल्डोल कंडेंसेशन है ये आपका बस एक होमवर्क है, इसको आपको निपटाना है। सर मैं नहीं निपटाऊंगा। इसको आप निपटाएंगे सर, मैं नहीं निपटाऊंगा। ये एल्डोल कंडेंसेशन वाला आपका होमवर्क है। बस ये बता दूंगा सर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इससे H को रिमूव करना। ये जो कार्बन दिख रहा है ये वाला, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालना और फिर इससे जोड़ देना, आपका बन जाएगा। और उसके बाद आखिरी में पानी निकाल देना, तो आपका पूरा का पूरा एल्डोल कंडेंसेशन आपके सामने आ जाएगा। बस आप टीप ना लो वही, इसलिए मैं छुपाने के लिए आगे जाऊं। ये लो, एक दो होमवर्क तो बनते हैं आपके लिए, एक दो होमवर्क तो बनते हैं। चलो कोई नहीं, है ना, एक तो हो गया, एक दो और दूंगा अभी पहले। चलो इसमें क्या है सर, CH3C। ओ कीटोन है सर, कीटोन है। और उसके बाद हमारा ईस्टर है। सर क्या कह रहा है ये? अच्छा NaBH4, सर रिडक्शन की बात कर रहा है। कह रहा है रिडक्शन, रिडक्शन, कह रहा है रिडक्शन, रिडक्शन, बिल्कुल रिडक्शन कह रहा है सर। क्या कह रहा है? रिडक्शन कह रहा है। मैंने कहा ठीक है सर करवा देंगे रिडक्शन भी। सर आप सब जानते हो ये जो ईस्टर ग्रुप होता है इसका रिडक्शन से कोई मतलब नहीं, कोई नाता ही नहीं है। लेकिन अगर आप जानते हो कीटोन का रिडक्शन हो सकता है, और कीटोन का रिडक्शन अपना काय में होता है सर, एल्कोहल में होता है। काय में होता है रिडक्शन, एल्कोहल में होता है। तो बेसिकली यहां पर बस एल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा और कुछ भी नहीं। तो ये CH3C ऊपर हो गया, OH फिर बगल में, और एक H भी आएगा, CH2 COO C2H5, C2H5 चेक करो, CH3CH उसके बगल में OH, CH2 COO C2H5। सर बिल्कुल सही किया है, 101%। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर देखने को नहीं मिली है। 101% कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर देखने को नहीं मिली है। डन डना डन डन, डन डना डन डन, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं हुई है। डन, एकदम करेक्ट, बोले तो झकास तरीके से। क्लियर है? क्लियर है? चल डन डना डन डन। CrO3 सर क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड मैंने आपको पढ़ाया था सर। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो इसका ऑक्सीडेशन हमको एल्डिहाइड बनाएगा। अगर वीक है ऑक्सीडेशन तो वीक ऑक्सीडेशन, नहीं तो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंचा देगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा? कीटोन। लेकिन अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ फोड़ कर देगा, ठीक है। तो लेकिन CrO3 ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब या तो एल्डिहाइड बनाएगा या तो कीटोन बनाएगा। लेकिन पहले आप बताइए कौन सी डिग्री का है। तो मैंने कहा डिग्री कैसे पता चलती है? मैंने कहा ठीक है, तो किस कार्बन से जुड़ा है ये बताओ। सर ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। और ये कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो है आपका आंसर। सर इससे तो मेरे को लग रहा है 2 कार्बन जुड़े, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है। तो भैया इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है क्या बनता है? कीटोन। क्या बनता है सर? कीटोन। ये बन गया कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। बिल्कुल 101%। देख लीजिए सर, साइक्लोहेक्सेनोन, नीचे देखिए ऊपर देखिए, दोनों में एक ही चीज बनी है, साइक्लोहेक्सेनोन। फटाफट तेजी में साइक्लोहेक्सेनोन, शानदार, मजेदार, लाजवाब, एक तरफा। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं होगी, कोई भी दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं होगी। जल्दी देख लो। डन। ये लास्ट, लेकिन ये मैं सोच रहा हूं एक होमवर्क, 2 होमवर्क दिया, एक होमवर्क दिया ना, एक और होमवर्क,
सर इसमें क्या मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या मिसिंग है ये आपके ऊपर है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि काम अपना थोड़ा सा तेज हो जाए। कैसा हो जाए सर, तेज हो जाए। समझ रहे हो ना, तेज होना जरूरी है, नहीं तो फिर सब लोग है ना फायदा उठा लेते हैं, है ना, और फायदा अपन को उठाना देना नहीं है किसी को, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जल्दी 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 जल्दी, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं है। डन, चलो। हाँ, ये क्यों दिख गया भाई, होमवर्क नहीं दिखाना था मेरे को। ये आ गया भैया 11th क्वेश्चन, ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस आपको याद है, मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी आपको। ये दो लोग मिले, ठीक है, मान लो किसी का भी ओजोन लाइसिस कराए, मैंने आपकी एक ट्रिक बताई थी इसकी। क्या ट्रिक बताई थी इसकी मैंने, ये दो मिल गए, ये दो बन गए, ठीक है। तो अगर इससे आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट चाहिए कि कौन सा रिएक्टेंट यूज हुआ है, कौन से रिएक्टेंट से अपन ने काम चालू किया है, वो चाहिए है, तो कुछ नहीं करने का, मैंने कहा था इनको आमने सामने बिठाना, जहां पर इनका डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड वाले को आमने सामने बिठाना। ये डबल बॉन्ड वाले को आमने सामने बिठाना, बिल्कुल ऐसे, ये डबल बॉन्ड वाले को आमने सामने बिठाना है ऐसे। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों ये जो ऑक्सीजन है इनको बोल देना बेटा गेट आउट। क्या बोल देना, गेट आउट। अब जो बचे दोनों डबल बॉन्ड को जोड़ देना, इसके भी डबल बॉन्ड, इसके भी डबल बॉन्ड, ऐसे जोड़ देना। और ये जो आंसर, नहीं बेंजीन नहीं है, ये जो आएगा यही आपका आंसर होगा, ये जो आएगा यही आपका आंसर होगा। ये जब ऐसे जोड़ दोगे तो यही आपका आंसर होगा। रुक जाइए, इसको थोड़ा नीचे करके बता देता हूं आपको कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट थे लेकिन ये थोड़ा पता। ये देखिए बिल्कुल सेम है कि डिक्टू है कि नहीं है, यही सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, एकदम बिल्कुल सेम, बढ़िया और शानदार तरीके से, बढ़िया और शानदार तरीके से। जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए मेरे को, वैसे तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 17वां क्वेश्चन पूरी शान से, पूरी जान से, पूरा मन से खत्म हो गया। देखिए बिल्कुल डन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है सर। ये देखिए 18th पे आ गए सर, किस पे आ गए, 18th पे। गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर अपन को 3 क्वेश्चन मिलेंगे और तीनों के पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या होंगे वो आपको यहां पर बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलो तो 18th वाला निपटाते हैं फटाफट। देखो क्या बोल रहा है, मजेदार बोल रहा है, अच्छा है। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रिन इन गुड ईल्ड। मतलब कि भैया साइक्लोहेक्सेनोन बहुत बढ़िया तरीके से साइनोहाइड्रिन बना देता है, लेकिन दूसरा वाला नहीं बना पाता। तो हमने कहा ठीक है पहले दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ। ये हो गया पहला तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या है, 2,6 दूसरा ये है। सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस याद रखना। सर कीटोन है तो आसानी से साइक्लोहाइड्रिन बनाएंगे, आसानी से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या है सर, बहुत सारे ग्रुप्स लगे हैं, और ग्रुप्स लगे होते हैं तो इसको अपन कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। क्या होता है सर, स्टेरिक हिंड्रेंस। और इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे कोई भी चीज नहीं पाई जाती, इसीलिए आसानी से साइनोहाइड्रिन बना लेता है एज कंपेयर टू दिस।
यही सबसे इंपॉर्टेंट था जो आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है। ए चल हट रे, चल हट। तो बेचारा साइनाइड इस पे एक्ट ही नहीं कर पाता, इधर तो फ्री है तो आसानी से साइनाइड एक्ट कर देगा और साइनोहाइड्रेन बन जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया। देखो, साइनोहाइड्रेन्स आर फॉर्म बाय साइक्लोहेक्सेनोन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ध्यान से सुनेंगे। इन दिस केस there will be not be any steric hindrance, hence the nucleophile cyanide can easily attack. However, in the case 2,2,6 trimethyl cyclohexanone, इस केस की बात कर रहे हैं, मिथाइल ग्रुप्स एट अल्फा पोजीशन ऑफर्स स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं भैया? स्टेरिक हिंड्रेंस। हमने कहा अच्छी बात है भाई, करो करो, जिसका रिजल्ट साइनाइड उस पर आसानी से अटैक नहीं कर पा रहा, और फॉर दिस रीजन इज डज नॉट फॉर्म साइनोहाइड्रिन। इसी वजह से ये साइनोहाइड्रिन नहीं बना पा रहा और ये आसानी से बना ले रहा है क्योंकि इसके पास कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो सिर्फ देखने में टफ लग रहा था, है तो बच्चों वाला। सिर्फ देखने में टफ लग रहा था, है तो बच्चों वाला। जल्दी नोट डाउन करेंगे। हो गया? डन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। हाँ, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, शायद अगर आपको याद हो तो। देयर आर 2 अमीन ग्रुप्स इन सेमी कार्बाजाइड, हाउएवर ओनली 1 इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन्स। अभी तो बताया था यार भाई। ये होता है सेमी कार्बाजाइड। वो कह रहा है सेमी कार्बाजाइड में अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 2 NH2 ग्रुप होते हैं, लेकिन फिर भी सेमी कार्बाजोन में एक ही पार्टिसिपेट करता है। मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि सर आप जानते हो कार्बोनिल ग्रुप में होता है हमारा रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस में अगल बगल वाले नाइट्रोजन जिनके पास होता है लोन पेयर, ये लोग भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इस बीच में चलता है हमारा रेजोनेंस, इस बीच में चलता है हमारा रेजोनेंस, इस बीच में। और अगर इस बीच में रेजोनेंस चलेगा तो सर ये नाइट्रोजन भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, तो ये लोग अवेलेबल नहीं है एज अ न्यूक्लियोफाइल। किसके लिए? कार्बोनिल ग्रुप के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ओनली ये अवेलेबल है, बस ये वाला NH2 अवेलेबल है। इसीलिए यही NH2 अवेलेबल होता है किसके लिए? सेमी कार्बाजोन के लिए। सेमी कार्बाजोन के लिए। अब ध्यान से सुनना, सेमी कार्बाजाइड अंडरगोस रेजोनेंस इन्वॉल्विंग ओनली 1 ऑफ द 2 NH2 ग्रुप्स। ठीक है, बात समझ रहे हैं? विच इज अटैच डायरेक्टली टू द कार्बोनिल कार्बन एटम। अब प्यार से सुनो, यह हमारा सेमी कार्बाजोन होता है। ये देखिए, ये नाइट्रोजन ने एक बार इन्वॉल्वमेंट दिखाई, फिर थोड़ी देर बाद ये वाले नाइट्रोजन ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई। मतलब ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन क्या हो रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्यार से देखो, किससे देखो? प्यार से। सॉरी। लेकिन अगर आप प्यार से देखें तो ये वाला NH2 जो है, ये वाला NH2 ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो डायरेक्टली किससे अटैच होता है? हमारे कार्बोनिल ग्रुप से। तो बाकी दोनों नाइट्रोजन जो अवेलेबल हैं वो हमारे पार्टिसिपेट कर जाते हैं किसके अंदर? रेजोनेंस के अंदर। और ये वाला तो वैसे भी नहीं कर पाता, तो हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। ये जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, और कर जाता है तो फिर ये अवेलेबल नहीं है ऐसा रिएक्शन करने के लिए किससे? कार्बोनिल ग्रुप से। किससे सर जी? कार्बोनिल ग्रुप से। यही बोला है कि सेमी कार्बाजाइड अंडरगोस रेजोनेंस इन्वॉल्विंग 1 ऑफ द 2 NH2 ग्रुप विच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से जो तुरंत अटैच होता है वो इन्वॉल्वमेंट दिखाता है रेजोनेंस के चलते, दूसरा वाला ही पार्टिसिपेट कर सकता है सेमी कार्बाजोन में, बाकी कोई नहीं कर सकता। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी फटाफट करेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन। चलो देखिए, therefore the electron density on the amine group involves in the resonance also decreases। ठीक है, NH2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है रेजोनेंस के चलते। एज अ रिजल्ट इट कैनॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल सिंस द अदर NH2 ग्रुप। तो भैया इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इट डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। कौन सा? दूसरा वाला।
It can act as nucleophile and attack carbonyl group atom of aldehyde and ketones to produce semicarbazole. तो सेमीकार्बाजोल में बस वो नेक्स्ट वाला ही पार्टिसिपेट करता है जो लास्ट में है, बाकी वो पहला वाला तो इन्वॉल्व हो जाता है रेजोनेंस के अंदर, रेजोनेंस के अंदर। चलो भैया जल्दी 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 हो गया, डन। चलो ठीक है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वो कह रहा है कि भैया जब हम ईस्टर और कौन बनाते हैं, एल्कोहल को बनाते हैं एसिड कैटेलाइज्ड में, द वाटर और द ईस्टर शुड बी रिमूव एज सून एज फॉर्म। तो कह रहा है कि जब भी हमने एसिड में पानी डाला डाइल्यूट H2SO4 में, तो हमें क्या मिलता है, ईस्टर और वाटर मिलता है। तो कहते हैं जैसे ही वो बने उनको निकाल लो। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि जैसे ही वो प्रोडक्ट बने उनको निकाल लो? क्योंकि सर इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर आप उनको नहीं निकालोगे तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे। बस इसका यही आंसर है और कुछ भी नहीं है। देखिए कितना इजी आंसर है। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल से रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है आपका ईस्टर और वाटर। यही होता है कि नहीं होता भैया? क्या होता है, ईस्टर और वाटर बनाता है। ठीक है, अब इसको निकालते चले जाओ। अगर आप इसको निकालोगे नहीं, अगर आप इसको निकालोगे नहीं तो आपका काम लग जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, वापस चली जाएगी। क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो बात को समझना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो नहीं यही बोला, along with water is formed reversibly from a carboxylic acid and an alcohol in the presence of an acid। मतलब अगर आपने इन दोनों को विड्रॉ नहीं किया तो ये आप वापस रिएक्ट करके ये बना लेंगे। ठीक है, in either water or ester is not removed as soon as it is formed, then it reacts to get back the reactant and the reaction is reversible, therefore to shift the equilibrium in the forward direction। अगर हमें इन्हीं का कंसंट्रेशन बढ़ाए रखना है, इन्हीं को बनाते चलना है, तो इनको निकालना पड़ेगा, तभी रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। प्रोड्यूस मोर ईस्टर, आइदर द टू शुड बी रिमूव। जब आप उन दोनों को निकालोगे तभी आपको ज्यादा मिलेगा, नहीं तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, डन। चलो समाप्त। कितना इजी था सर, कितना इजी था, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी। हमने कहा ठीक है सर। क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69.77% कार्बन, 69.77% कार्बन। ठीक है, 11.63% हाइड्रोजन और रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 100 माइनस 69.77 प्लस 11.63, यह हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86। इसका मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया सर, कितना दे दिया है, 86। ठीक है, अब बोला है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। भैया टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब कंफर्म है ये एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है। बट फॉर्म्स अ एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। मतलब चांसेस है कीटोन हो सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अगर विगरस ऑक्सीडेशन कराते हो तो दो एसिड बन रहे हैं, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। हमने कहा ठीक है सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। सर कार्बन कितना दिया है, 69.77। हाइड्रोजन कितना दिया है, 11.63%। और ऑक्सीजन कितना दिया है, निकाल के बताओ जरा भैया, प्लस करो पहले इनको। 63 है ना, 69 प्लस 77 11.63 81.4 18.6 आएगा, 18.6 कितना आएगा, 18.6। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो भैया इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करो। कार्बन का एटॉमिक मास 12, इसका 1 और इसका भैया इसका मास होता है 16। कितना होता है, 16। हमने कहा ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, 12 पंचे 60 होता है, 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है।
फिर क्या करें सर, क्या करें तो बताओ जल्दी। 12 पंचे 60 होता है, और कुछ और कुछ और कुछ, इधर पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। हमने कहा हाँ यार सर बात तो सही कह रहे हो। और इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1 पॉइंट हो जाएगा। सॉल्व करके निकालो जल्दी, जल्दी सॉल्व करके निकालो, जल्दी 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 डिवाइड करके फटाफट निकालेंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। भैया डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ, ये देखिए बिल्कुल यही बात कही अपन ने। कितना परसेंटेज है 69.7, 11.66 और 18.6। अब इनको डिवाइड लगाइए इनके मास से। किससे डिवाइड लगाइए, मास से। 69.7 डिवाइडेड बाय 12, 11.63 डिवाइडेड बाय 1, 18.6 डिवाइडेड बाय 16। सॉल्व करिए, कुछ इस तरीके से आएगा। तो राउंड ऑफ करके ले लेते हैं। इसको ले लिया अपन ने 5, इसको ले लिया अपन ने 10 और इसको ले लिया 1। अच्छा अपन को थोड़ा सा तो मैनेज करके देखना पड़ेगा, ऐसा लेना पड़ेगा। ये ले लिया तो अब कार्बन कितने आए 5, तो C5। हाइड्रोजन कितने 10 और आपका ऑक्सीजन कितना लिया अपन ने 1 लिया है। ये फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने। मैंने कहा इसका मास निकाल के बताओ, इसका मास निकाल के लिखाओ। 12 पंचे 60 और 10 और भैया 16, टोटल आएगा 86। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या था, यही था। तो ये रहा सर जी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास यही था। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C5H10O1। और अगर आपको याद हो तो इसने टॉलेंस रिएजेंट नहीं दिया था, मतलब ये सिंगल है। तो सर एल्कोहल तो नहीं होगा, कीटोन हो सकता है, चांसेस है कीटोन हो सकता है। और कीटोन में भी क्या होगा, जो आइडोफॉर्म दे दे। तो आइडोफॉर्म मतलब एक मिथाइल के बगल में लगा होना चाहिए। तो ये देखिए ये कीटोन कैसा लग रहा है आपको, ये कीटोन कैसा लग रहा है चेक करके देख लो। 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 7 3 10 और 1 ऑक्सीजन, यही होना चाहिए बिल्कुल आपके सामने। फटाफट देखेंगे तेजी में, एक बार तेजी में देखने वाले, तेजी में देखेंगे। तेजी में यहां पर थोड़ा राउंड ऑफ आपको लेना पड़ेगा, या तो फिर आप एक काम करिए पूरा मेथड यूज करिए। कौन सा वाला, जल्दी बताओ कौन सा मेथड यूज करोगे। पूरा मोल रेशियो सब कुछ करके निकालिए, जैसा अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th में, वैसे निकालिए, जल्दी आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा वो, लेकिन वो करेक्ट आएगा। लेकिन यहां से तो आपको ये थोड़ा सा राउंड ऑफ फैक्टर खेलना ही पड़ेगा भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां से ये बन के आ गया मेरा ए है ना, ये रहा मेरा ए। फाइनली ए आपके सामने है, ठीक है। अब इसकी जो 3 रिएक्शन है वो आप लगा सकते हैं, जल्दी जो 3 रिएक्शन है वो आप लगा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। डन। देखो चलो ये देखो, दिखा। अब यहां पर देख सकते हैं आप, ये बन गया पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, बिल्कुल आपके सामने पेंटेन 2 ओन। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, पेंटेन 2 ओन। अब रिएक्शंस भी देख लो, आ जाओ सर। सबसे पहले आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म में क्या होगा, ये वाला निकल जाएगा। ये देखिए CHI3 और 4 कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट के साथ। अगर इसका अपन ऑक्सीडेशन करवाएं तो एक 3 कार्बन का मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिए प्रोपेनोइक एसिड। और एक आपको 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ये देखिए 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड। तो ये जब भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन ऐसे ही टूटता है और इस तरीके के कंपाउंड्स आपका बनाने का काम करता है। अगर आप इसकी रिएक्शन NaHSO3 से कराते तो कुछ नहीं होता, यहाँ का H ऊपर जाके OH बना लेता है और NaSO3 नीचे लग जाता है, जिसको अपन एडिशन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एडिशन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपकी थी सारी रिएक्शंस। ये क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल एक तरफा एक तरफा एक तरफा। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं थी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत की बात अपनी नहीं थी। जल्दी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। डन, आगे बढ़ू। ये लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 20। मैं चाहूंगा बेटा ये आपके लिए होमवर्क दूं। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप सोचिए इस बारे में। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इनका सिंपल सा कहने का मतलब है कि फिनॉल बनाता है फिनॉक्साइड आयन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन।
लेकिन फिनॉक्साइड आयन का जो रेजोनेंस होता है 5 स्ट्रक्चर बनाता है रेजोनेंस के, कार्बोक्सिलेट आयन 2 स्ट्रक्चर बनाता है रेजोनेंस के। लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कंपेयर टू फिनॉल। ये आपको वो पूछ रहा है बस। तो सिंपल सी बात है, एक लाइन में आंसर खत्म करूंगा, फिर इस पर थोड़ी आप डिस्कशन कर लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं जिनके पास ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, लेकिन फिनॉल में सिर्फ क्या होता है, आपके पास 6 कार्बन है। तो भैया वो कहते हैं ना, कोई तुम्हें 10 मारेगा लेकिन तुम 1 मारोगे, और तुम जब 1 मारोगे उसमें 10 का दम होगा। तो वैसे ही मैं कहता हूं इसके पास 2 ऑक्सीजन है, जो कि महारथी लोग हैं, जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना जानते हैं। भैया मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और इधर कार्बन काय का कार्बन, कुछ नहीं, ये थोड़े वजन आता है रोने लगता है ये ऐसे करके, और ऑक्सीजन कहता है संभाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑक्सीजन की वजह से गेम यहाँ पर पूरा अटका हुआ है, किसका, यहाँ पर। तो ये मैं कई बार आपको पहले भी करा चुका हूं, लेकिन आज आपको होमवर्क दिया, ये आपको अच्छे तरीके से लिखना है पूरे स्ट्रक्चर्स के साथ। और यहां पर आपके पूरे क्वेश्चंस आज होते हैं समाप्त। 15 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन करवा दिए, बोले तो एकदम झकास तरीके से और शानदार तरीके से। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो एक बार मुझे बताइएगा जरूर, अपन सबको देखने वाले हैं, लाइन से देखेंगे बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से, ठीक है, डन। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बोलिएगा। क्लियर है, पक्का, A1, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए और दबा के लाइक और शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं कल एक और शानदार लेक्चर में, एक और मजेदार लेक्चर में, एक और तूफानी लेक्चर में, एक और एकदम कहते हैं ना सनसनी मचा देंगे वैसे वाले लेक्चर में, ठीक है। चलिए तो कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर आगे, सी यू, ओके, थैंक यू सो मच।